राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम मंगलिक विचार पर बात करेंगे कि मंगलिक कैसे होता है, साथ ही कुंडली मिलान को कैसे किया जाए। ये बहुत जटिल विषय है और बहुत आवश्यक भी है कि इसका सही निर्णय किया जाए, अन्यथा दो व्यक्तियों का जीवन नरक के समान हो जाता है। तो इसको बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। मात्र एक मंगलिक को ही देख करके इसका निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। इसमें अनेक बिंदुओं को शामिल करते हुए इसका सही परिणाम दे, ताकि उन दो व्यक्तियों का जीवन सुखद हो सके। सबसे पहले है कि मंगलिक विचार करते समय लड़के और लड़के की जन्मपत्री में इस बात का निर्णय करना चाहिए कि दोनों का आयु वर्ग तो ठीक है। यदि किसी की आयु कम आ रही है, किसी की आयु ज्यादा आ रही है, तो इसका निर्णय ही नहीं करेंगे तो क्या विवाह संबंध होगा। इसलिए सबसे पहले कुंडली में आयु का निर्णय देखना आवश्यक है। इसके विषय में आयु निर्णय का किसी दिन अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। आज इतना ही करेंगे कि सर्वप्रथम आयु का निर्णय करना चाहिए। दूसरा आता है कि मंगलिक विचार। कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये मंगलिक घर कहलाते हैं। अर्थात इन घरों में यदि मंगल की स्थिति है या मंगल विद्यमान है तो ये माना जाएगा कि यह बच्चा या बच्ची मंगलिक है। दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान को भी मंगलिक माना गया है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है कि इसको मानना भी चाहिए, क्योंकि यह सप्तम स्थान से अष्टम स्थान हो जाता है, अर्थात पत्नी का मृत्यु स्थान हो जाता है। तो इसको भी जरूर निर्णय में लेना चाहिए। तो ये 5 घर हो गए, बल्कि ये छठा घर भी हो गया इसमें, तो 6 घर ये इस तरह से मंगलिक के बारे में विचार करना चाहिए। इसको लग्न से, चंद्र से और नवमांश कुंडली से, तीनों प्रकार से इसका अध्ययन करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मात्र एक लगन को देख करके मंगली विचार कर देना उचित नहीं है। नवमांश में भी वह मंगल यदि यहाँ शुभ स्थिति में है और नवमांश में मंगलिक आ रहा है तो उसको भी मंगलिक की श्रेणी में रखना चाहिए। साथ ही यदि यहाँ मंगल मंगलिक है और नवमांश में मंगलिक आ रहा है तो इसका प्रभाव दुगना हो जाएगा। साथ में शनि, सूर्य, राहु और केतु, इनको भी क्रूर ग्रह माना गया है। शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह हैं और सूर्य को क्रूर ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, इसको क्रूर ग्रह माना गया है। ये गर्म प्रकृति का स्टार है, तो ये जहां बैठता है उस चीज का उसको जला देता है। तो सूर्य में भी गर्मी है, तो वह भी अपने स्थान पर जहां बैठेगा उसको जला देगा। शनि, राहु और केतु ये पाप ग्रह हैं, उस स्थान में पापत्व पैदा कर देंगे, यानी उस स्थान को हानि पहुंचाएंगे। तो इनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। अगर इन्हीं स्थानों में जो मंगलिक के स्थान हुआ 12, 1, 4, 7 और 8 और 2, इनमें यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु आ जाते हैं तो इस मंगल का प्रभाव नहीं माना जाता, अर्थात उसका मंगलिक प्रभाव दूर हो जाएगा। तीसरा इसमें देखेंगे कि सप्तम भाव और सप्तमेश,
इसका अरिष्ट स्थानों से संबंध तो नहीं हो रहा। अरिष्ट स्थान है 6, 8, 12, इसमें साथ में 3 और 11 को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो इन स्थानों के साथ में यदि सप्तम भाव का या सप्तमेश का संबंध हो रहा है तो वह भी दाम्पत्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसको भी बड़े तरीके से देखना चाहिए। बहुत सारी जन्मपत्रियां हैं जिनमें कि मंगलिक नहीं है, किंतु उनका विवाह संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, या उनका विवाह संबंध अच्छा नहीं चल रहा, दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है। किसी का विवाह ही नहीं हो रहा, किसी का विवाह हो रहा तो उसमें अड़चनें आ रही हैं। तो इन सब का एक कारण ये भी है कि उसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। चौथा इसमें आएगा कि एक दूसरे को अपनी अपनी दशाओं का प्रभाव भी मिलेगा। यदि किसी की कुंडली में, एक की कुंडली में ऐसी दशा चल रही है जो कि उसके सप्तम भाव को अरिष्ट स्थानों से जोड़ के चल रही है, तो निश्चित रूप से उसके पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर या उसके विचारों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी दशाओं का भी अपने ध्यान रखना आवश्यक है। और पांचवा है इसमें कि नक्षत्र सिद्धांत से कुंडली का मिलान हो। नक्षत्र सिद्धांत के विषय में भी किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो गुण मिलान है, तो गुण मिलान एक वृहद रूप से बताया गया है। इसमें सूक्ष्मता की आवश्यकता है। तो नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर कुंडली का मिलान करना आवश्यक है। इतना सब जो विचार करेंगे, इसके साथ में सप्तमेश का या सप्तम भाव का षडबल भी देखना पड़ेगा। उसके अष्टक वर्ग में कितनी रेखाएं आ रही हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। अगर इतनी सब चीज़ों का निर्णय करके चलेंगे तो निश्चित रूप से जो कुंडली मिलाएंगे वह उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अन्यथा जो भी जिस प्रकार से आजकल चल रहा है, कुंडली मिलाई, मंगली देखा और विवाह का निर्णय बता दिया और उनका 2 दिन बाद ही विवाह संबंध खराब हो जाता है। जब तक इन 5 के साथ 2 बिंदु और षडबल और अष्टक वर्ग को शामिल करके कुंडली का विवेचन नहीं करेंगे, तब तक यह कुंडली का मिलान सही नहीं हो पाएगा। अतः आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कुंडली का निर्णय योग्य व्यक्ति से सही प्रकार से करवाएं। ये हो सकता है कि इसमें आप 10 जन्म पत्रियां लेके जाएं तो उसमें 1 जन्म पत्री मिलान करें, तो इससे इरिटेशन में आने की जरूरत नहीं है। होना तो वही है जो ईश्वर ने लिखा है, किंतु फिर भी मानव स्वभाव है, अपनी तरफ से जो अच्छा हो सके वो हमको प्रयास करना चाहिए। अब इसमें एक बात और आती है कि ये मंगलिक विचार हो, ये मंगलिक कुंडली देख ली, इसके साथ इन्हीं स्थानों में सूर्य, राहु, शनि और केतु बैठते हैं, तो उस मंगलिक का दोष दूर हो जाता है सामान्य रूप से। जो मंगली बच्चे होते हैं तो इनका विवाह ये मान के चलते हैं कि युवावस्था का अर्थ है लगभग 25 साल और 26 साल की जब मैच्योरिटी आ जाती है तो इस अवस्था के बाद ही हो पाता है। और लेकिन इसका उम्र के अनुसार इतना फर्क नहीं है, फिर भी इसको उम्र के अनुसार विचार कर लेना भी आवश्यक है। तो 25 से लेकर के लगभग 32 साल की उम्र तक मंगलिक का प्रभाव कुंडलियों में देखा गया है, तो इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, अब मंगल की इसमें कुंडली में अलग अलग पोजीशन अलग अलग तरीके की आएगी। अब अगर मेष लगन को मान के चलें तो मेष लगन अपने आप में मंगल का लगन है और अष्टम भाव उसका मंगल से जाता है, तो ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है और इसमें मंगल का बहुत अधिक प्रभाव हो जाता है। तो ऐसी कुंडली को बड़े तरीके से मिला के
विवाह करना चाहिए।